अगर आपने भी आपके जीवन में कोई गोल्स बनाए हुए हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं और आपने उसको पाने की शुरुआत कर ली है, या फिर आप काफी समय से आपका जो भी गोल्स है उसको पाने के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप जरूर से देखिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको काफी सारी लर्निंग्स भी देगा और साथ ही साथ आपके स्ट्रेस टेंशन को काफी हद तक कम भी कर देगा। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल्स बनाते हैं। हर पर्सन के कुछ न कुछ छोटे या बड़े गोल्स जरूर से होते हैं। किसी का हेल्थ से रिलेटेड गोल्स होता है कि मुझे हेल्दी रहना है। किसी का अपने बच्चे को अच्छे आईएएस आईपीएस या डॉक्टर, ठीक है, या बड़ी कंपनी में उसको जॉब लगे, ये उनका ड्रीम्स है। कुछ लोगों की रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, ये उनका ड्रीम्स होता है। कुछ लोगों के बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर बने, ये उनका बिजनेस होता है। किसी का कुछ पर्टिकुलर कंपनी में हायर पोस्ट पर जॉब मिले, ये उनका गोल्स होता है। लेकिन उन सभी गोल्स को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रोसेस होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं अपने गोल्स को पाने के लिए? उनके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी क्यों रहती है? इसके बारे में मैं आज डिटेल में बताने जा रहा हूं। पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिए, ठीक है। देखिए, यहाँ मोस्ट ऑफ लोग क्या सोचते होते मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आपका कोई भी ड्रीम्स है, ठीक है, या फिर आपने कोई भी गोल्स बनाया हुआ है, एक है या ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने बना दिया है और आप उसको पाना चाहते हैं, ठीक है, अचीव। ये आपने गोल्स बनाया और आप इसे पाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में मोस्ट ऑफ, जी हाँ, मोस्ट ऑफ लोगों का यही मानना होता है कि ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसी तरह से वो पा जाएंगे अपने गोल्स को। कि हाँ, ये रास्ता मैंने ड्रीम बनाया हुआ है, ये मेरा गोल्स है और मैं इसको पा लूंगा इजीली। इसी तरह से लाइफ उनको ऐसे ही लग रही है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती है। जी हाँ, रियलिटी ऐसे नहीं होती है। देखिए, हम एज अ ह्यूमन बीइंग की ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो रियलिटी में क्या होता है कि यहाँ मान लीजिए आपने अपना गोल्स बनाया हुआ है, ठीक है, आपने अपना गोल बनाया, आपकी कोई भी ड्रीम्स है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने शुरुआत की, स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से आपने स्टार्ट किया। अब देखिए, जब भी आप गोल्स बनाते हो, डेफिनेटली आपके अंदर वो इंस्पिरेशन होता है, वो मोटिवेशन होता है, वो थ्राइव्स होती है कि जिसकी वजह से आपकी एनर्जी हाई रहती है। आपके अंदर डोपामिन, ठीक है, वो एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, जो अपने मैं एनएलपी के कोर्स में बताता हूँ। वो डोपामिन अच्छी तरह से होता है, बढ़िया होता है, इसलिए आपकी एनर्जी हाई रहती है और आप उसको पाने की मेहनत करते रहते हैं, ठीक है, लगातार दौड़ते रहते हैं एनर्जी के साथ। लेकिन क्या वो ज्यादा दिन तक या ज्यादा महीने तक रहता है? नहीं। डेफिनेटली आप, जब भी आपका डोपामिन लेवल कम होगा, आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन लेवल कम होगा, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक डाउन चली जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस बता रहा हूं लाइफ की, आपके गोल्स को अचीव करने की, यही है रियलिटी, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी डाउन चली जाएगी। और आप यहां थे, अब यहां पे आ गए हैं आप, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करेंगे, कुछ लर्निंग्स लेंगे। यहां पे आपको कुछ डाउट्स भी आएंगे, आपको कुछ डाउट्स आएगी, यार वाकई में होगा या नहीं होगा, जिस गोल्स को मैं पाना चाहता हूं मैं वाकई में हासिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं आईएएस आईपीएस डॉक्टर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, ठीक है, अच्छी जॉब मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। डाउट शुरुआत होगी, ठीक है। अब मान लीजिए डाउट हो रहा है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कहीं से कि इंस्पिरेशन मिलता है, कहीं से मोटिवेशन मिलता है, कहीं से किसी कोई हेल्प करता है, तो क्या होता है, फिर से आप थोड़ा हायर जाएंगे, आपका डोपामिन रिलीज होगा, आप थोड़ा हायर जाएंगे।
ठीक है, अब आप हाई जाएंगे। अब यहां पे फिर से कुछ होता है, फिर आप नीचे जाएंगे, यहां पे फॉलिंग, आप नीचे गिरेंगे। क्योंकि मैं बोल रहा हूं वो इंस्पिरेशन मोटिवेशन अगर स्ट्रॉन्ग एकदम डिजायर में नहीं है तो डेफिनेटली आप नीचे जाओगे। अगर शायद मान लीजिए इंस्पिरेशन मोटिवेशन ज्यादा है भी, स्ट्रॉन्ग थ्राइव भी है आपके अंदर, तो भी आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो वो यहाँ पे वो गिरते हैं, फॉल डाउन, फेलर्स जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप कुछ सीखते हैं कि चलो अब एनालाइज करते हैं कि चलो भाई मैं क्यों गिरा, क्यों मैं मुझे फेलियर आया। तो आप क्या करेंगे, कुछ लर्निंग लेना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही लर्निंग लेना स्टार्ट करते हैं तो आप फिर से ऊपर जाते हैं, लर्निंग्स सीखते हैं, अपनी जो भी गलतियां हुई हैं उससे आप सीखते हैं और उसमें बदलाव लाते हैं, इसलिए धीरे धीरे आप फिर से ऊपर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लर्निंग्स ले रहे हैं। अब लर्निंग्स ले रहे हैं, बाद में क्या होता है कि आप थोड़ा नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, थोड़ा इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से आप सीखते जाएंगे, ऊपर चढ़ते जाएंगे, फिर से नीचे जाएंगे, फिर से ऊपर जाएंगे। फिर आपको अब मान लीजिए आपके बहुत सारे अपने क्यों फेलियर्स हुए आपको पता चल गया, आपने बहुत सारे लाइफ लेसन्स ले लिए। अब आप थोड़ा हाई जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी, जो भी आपके समझ में आ गया है कि आपको बस यही करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, गलतियां कम से कम करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे, आपकी पॉजिटिव हैबिट डेवलप होगी, इसकी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और ज्यादा हायर जाएंगे। अब क्या होता है, शायद इसमें से हो सकता है कि आप सडन फॉल, कुछ ऐसा इंसिडेंट आ जाए कि आप सडन फॉल हो सकता है, या लॉस्ट हो सकता है। फिर आपने देखा होगा कई बार आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो हो सकता है सडन फॉल आ जाता है। ठीक है यार, नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। अपने कई लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि यार बस अब नहीं होगा मुझसे, सडन फॉल शायद आ जाता है उनकी लाइफ में। लेकिन फिर भी वो उससे भी सीखते हैं और फिर से अपना बेस्ट देते हैं, यहाँ पे वो बेस्ट देते हैं और फिर वो अचीव कर लेते हैं अपना गोल। यहां पे इस तरह से वो गोल अचीव करें। अब ये देखिए, यहां पे आप सोच रहे थे, लेकिन रियलिटी क्या है, आप खुद सोचिए कि रियलिटी क्या है। आपने गोल्स बनाए, ड्रीम से आपने शुरुआत की, इंस्पिरेशन मोटिवेशन अच्छा था, डोपामिन अच्छा रिलीज हो रहा, डाउट आया गया, नीचे गए, फिर से चढ़े, कुछ लर्निंग्स ली, फॉल डाउन हुए, फिर से लर्निंग ली। ठीक है, प्रैक्टिस की, सीखते सीखते उसकी प्रैक्टिस रेगुलर हैबिट बनाते रहते हैं और आगे जाएंगे। हो सकता है कई बार सडन फॉल डाउन हो जाए, फिर से आप उससे लर्निंग करेंगे, फिर से मोटिवेट हो गए, इंस्पायर हो गए कुछ उस गोल को पाने के लिए, और अपना बेस्ट देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, उस तरह से आप ऊपर बढ़ते जाएंगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। और जब गोल अचीव हो जाता है तब उसको सस्टेन रखने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस गोल से अचीव, मान लीजिए किसी आप आईएएस बन गए तो क्या आप सब पूरा हो गया, नहीं, अब स्ट्रगलिंग और स्टार्ट होगी ही होगी, क्योंकि और डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, उसको कैसे हैंडल करना है वो भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात यहाँ पे कि आप उस गोल को अचीव कर लेंगे तो ये जो मानसिकता है आपकी, ये छोड़ देंगे आप, नहीं तो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। अगर आप ये दिमाग में ही सोच कर कि नहीं इसलिए मैं इसको अचीव कर लूंगा, ठीक है, कोई हर्डल्स, कोई डिफिकल्टीज नहीं आएंगे, कोई ऐसा नहीं होगा, सब कुछ मेरे फेवर में होगा, ऐसा वैसा, अगर आप सिर्फ पॉजिटिव 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 सोचना अच्छी बात है, लेकिन जहां पे ये सब हो रहा है तो उसको भी कैसे हैंडल करना वो भी सीखना जरूरी है। ठीक है, तो अगर ये मानसिकता आप लेके चल रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए,
क्योंकि आपका गोल और जहां पे आप अचीव करेंगे, अब ये देखिए, ये जरूरी नहीं कि ये सब होगा ही, उसमें से होगा शायद ये डाउट ना रहे, आपको डाउट ही ना हो, तो कोई बात नहीं, आप फॉल करेंगे, लर्निंग करेंगे, ठीक है, सडन फॉल शायद ना भी हो, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखते हैं तो फिर आप अचीव भी कर पाए। इसमें से एक या दो शायद कम हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में यही रहता है, ठीक है। और अगर आप इस चीज को आप बता रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके अंदर स्ट्रेस टेंशन कम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि नहीं, देखिए मुझे मेरा जो बड़ा गोल है उसको पाना है, तो फिर हो सकता है मुझे अंदर डाउट भी आएगा, कोई बात नहीं है। अगर मुझे डाउट आता है तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, कैसे मैं अपने मेंटर्स की, अपने गुरु की, अपने टीचर की गाइड्स लूंगा, कुछ कोर्सेज सीखूंगा, कुछ स्किल लूंगा, ठीक है, ये आपको आएगा। फिर मान लीजिए आपको फॉल आ रहा है, ठीक है, तो फॉल क्यों आ रहा है, उस टाइम अपने आपने आप लोग अपने आप को तैयार किया हो कि इट्स ओके, फॉल आ सकता है, फॉल आ सकता है। तो अब क्या करना है, मुझे लर्निंग्स लेनी है कि मुझे अब क्या क्या सीखना है, क्यों मेरी गलतियां हुई, कहाँ कहाँ पे हुई, कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, कैसे वो रिपीट ना करूं, ठीक है, ये सब आप सीखेंगे तो ऑब्वियसली आप ऊपर जाएंगे ना, डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर ये कर रहे हैं तो स्ट्रेस टेंशन लेने के चांस ज्यादा है, और अगर ये मान के चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर डाउट आएगा तो कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन मैं ढूंढूंगा, कोई बात नहीं, अगर फॉल आया है तो कोई भी बात नहीं, मैं उससे सीखूंगा, अपने फेलियर से सीखूंगा, ठीक है, गलतियों से सीखूंगा, उसको दोबारा रिपीट नहीं होने दूंगा मैं, और प्रैक्टिस करते रहूंगा, और फिर एक दिन अपना बेस्ट देते रहूंगा, तो फिर मैं अपना गोल्स अचीव कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये सब कैसे काम करता है। मोस्ट ऑफ केस में, रेयरेस्ट केस में यहां से यहां हो जाता है, रेयरेस्ट केस में, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में एक सर्टेन एक प्रोसेस है ये, इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। मैं भी गुजर रहा हूं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो भी गुजर रहे हैं, और आपको भी गुजरना ही पड़ेगा। और अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी का लेवल कम रहेगा एज कंपेयर टू दिस, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। मैं जानता हूं कि मैं इस तरह का हाई परफॉर्मेंस टॉकेटिव नहीं हूं, लेकिन जो भी मेरा वे है समझाने का, उस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। कमेंट में भी जरूर से लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं, और ऊपर आई बटन पर और लास्ट पर कुछ वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसको जरूर से देखें, ओके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।